जो किताब हमें समझ में ना आए उसको हम 3-4 बार पढ़ें, समझ में जरूर आए। थोड़ा समय लग सकता है पर किताब समझने में देरी नहीं लगती। शिव पुराण कहती है जो किताब हमें समझ में ना आए उसको 3-4 बार अवश्य पढ़ें तो किताब हमारी समझ में आ जाती है। उसी तरह शिव की भक्ति है। उसी तरह भगवान शंकर की अविरल भक्ति है, भगवान का भजन है, स्मरण है। मान लो आपके चित्त में, आपकी वृत्ति में, आपके मन में अगर शंकर की भक्ति विराजमान हो ही नहीं रही, आप अथक प्रयास कर लें। आपने बहुत प्रयास किया पर शिव भक्ति हमारे भीतर प्रवेश ही नहीं कर रही है। तो जैसे किताब समझ में नहीं आती तो 2-3 बार पढ़ा जाए तो किताब समझ में आ जाती है, उसी तरह 2 या 3 बार शिव महापुराण की कथा को भले टीवी पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर शंकर की कथा को हमने अपने भीतर उतार लिया तो शिव का साक्षीकरण, शंकर का दर्शन हमारे सम्मुख में हो ही जाता है, ये निश्चित है। एलईडी नहीं चल रही है कि आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं जा रही है। एलईडी वाले भैया एलईडी चालू करिए और पीछे की आवाज बढ़ाइए। शिव भक्ति, भगवान शंकर की कथा, शिव तत्व, भगवान शिव की कथा, ये भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है। भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का एक साधन है। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण की कथा में आता है, आप लोग पहले भी श्रवण किए हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया। और ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी के मन में जो संशय आया, वो संशय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि मेरे पिता भगवान विष्णु हैं। मेरे पिता भगवान विष्णु हैं, ये मैं जानता हूं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है कि मेरे पिता भगवान विष्णु हैं, क्योंकि मैं कमल के पुष्प पर नाभि से प्रकट हुआ। पर एक बात मेरे हृदय में समाती नहीं है कि मेरे पिता भगवान विष्णु हैं, पर भगवान विष्णु के पिता कौन है? भगवान नारायण के पिता का नाम मैं नहीं जानता, मेरे दादाजी का नाम मैं नहीं जानता। भगवान ब्रह्मदेव कह रहे हैं ये बात, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं।